एक साथ विराजमान हैं। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां माता सती का हृदय कटकर गिरा था। इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। मैं ही एकमात्र ऐसा मंदिर हूं जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण मुझ में स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। भारत के झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, परंतु भगवान शिव के सबसे प्रिय महीना सावन में यहां उनके लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन मेरे परिसर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। इन्हें सुरक्षा कवच माना जाता है। ये महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारे जाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद फिर पंचशूलों को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहां भक्तों की इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। बात करूं मेरे इतिहास की तो बैद्यनाथ धाम 8वीं शताब्दी ईस्वी में अंतिम गुप्त सम्राट आदित्य सेन गुप्त के शासनकाल से प्रसिद्ध है। आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम शासन के दौरान भी मेरा महत्व बरकरार रहा। मेरे कुछ इतिहासकारों के अनुसार अभी की संरचना सन 1496 में गिद्धौर के राजा पूरणमल ने मेरा वर्तमान पुनः निर्माण कराया था। एक मान्यता यह भी है कि बैजू नामक एक चरवाहे ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज की थी और उसी के नाम पर इस जगह का नाम वैद्यनाथ पड़ गया। बैजू मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 700 मीटर दूर ही स्थापित है। वैद्यनाथ धाम शिखर कमल के आकार का है और 72 फीट लंबा है। मंदिर में आपको प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार की स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। यहां वैद्यनाथ का मुख पूर्व की ओर है और ऐसा माना जाता है कि मेरा निर्माण विश्वकर्मा ने किया है। वैद्यनाथ के मंदिर के अलावा मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की एक ही परिसर में 22 मंदिर हैं। आपको बता दूं, मंदिर के 3 भाग हैं। मुख्य मंदिर का मध्य भाग और मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार। गर्भगृह में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहां आपको कुछ मंदिर मिलेंगे जो पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान, सरस्वती, सूर्य, राम, लक्ष्मण, जानकी, गंगा, काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के हैं। मां पार्वती मंदिर, शिव मंदिर को लाल पवित्र धागों से बांधा जाता है। अब बात करूं मेरे मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा की, तो राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब पुनः वह दूसरी विधि से साधना करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगलों में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया गया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या से भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि से सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अपने काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, और साक्षात प्रकट होते ही रावण के पूर्ववत मस्तक जोड़ दिए। भगवान शिव ने राक्षस राज रावण को बला का पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव को प्रणाम करके नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर रावण ने कहा,
देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं। मेरे मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भावपूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखें कि रास्ते में से यदि पृथ्वी पर रखोगे तो ये वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसे कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते समय उसे मूत्रोत्सर्ग या लघुशंका की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाले ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वह स्थिर हो गया। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। तब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिया। इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों ने अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाले तपस्या के फल स्वरूप ही श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई देती है। मेरे मंदिर के पास में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर हैं और यहां भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में स्थित है। मेरे मुख्य मंदिर में एक पिरामिड नुमा मीनार है, जिसमें 3 सोने के बर्तन सुगठित रूप से स्थापित हैं। इन्हें गिद्धौर के महाराजा राजा पूरण सिंह ने उपहार में दिया था। त्रिशूल के आकार में पंचशूला के साथ ही 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल रतन भी है, जिसे चंद्रकांत मणि कहा जाता है। भगवान के सामने एक विशाल नंदी भगवान शिव की सवारी है। यदि आप मेरे प्रभु वैद्यनाथ के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैं वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हूं तथा देश के प्रमुख नगरों से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ हूं। यहां आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग एवं सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश, जो कि पटना से 274 किलोमीटर की दूरी पर है, और निकटतम रेलवे स्टेशन जसडीह जंक्शन केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नागेश्वर धाम, गुजरात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।